एक कौवा पेड़ पे बैठ के रो रहा था। तभी भगवान बुद्ध प्रकट होते हैं और कौवा से पूछता है, आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो, क्यों रो रहे हो इतना? तो कौवा जवाब देता है, रोऊं नहीं तो और क्या करूं, मेरी जिंदगी में रोने के अलावा है ही क्या। भगवान ने बनाया भी मुझे तो देखो ना कैसा बनाया, काला कलौटा एकदम मंगरैला जैसे काला बना दिया। मेरा आवाज भी सही नहीं है, मुझे आवाज भी सही नहीं दिया। लोग मुझसे नफरत करते हैं, जहाँ भी जाता हूँ मुझे लाठी डंडा से मार के बच्चे भगा देते हैं। मुझे खाना भी नहीं देते, लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मर ही क्यों न जाऊं। ये सुनकर भगवान कहते हैं कि हे पंछी, अगर तुम्हें पुनर्जन्म का मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? तो कौवा जवाब देता है कि अगर मुझे पुनर्जन्म का मौका मिला तो मैं हंस बनना चाहूंगी, क्योंकि हंस के जैसा रंग किसी का नहीं है। सफेद रंग है उसका, शांति का प्रतीक है वो। पानी में क्या मजे करती है, क्या नाचती है, क्या उड़ती है। मैं भी उसके ही जैसा जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं चाहूं तो तुझे अभी हंस बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। तो बोली क्या? बोली शर्त यह है कि मैं तुम्हें हंस बनाऊं, इससे पहले तुम हंस के पास जाओ और हंस से उसकी जिंदगी के बारे में पूछ के आओ। ये खुशी खुशी उड़ के हंस के पास जाती है। तो हंस वो देखती है कि हंस पानी में तैर रहा है, मजे कर रहा है, मछली पकड़ रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है। मन ही मन ये सोचती है कि आज के बाद मैं भी खूब एंजॉय करूंगी, मैं भी खूब मजे करूंगी, फन करूंगी। आज के बाद मेरी भी जिंदगी ऐसी ही होगी। सोचते हुए हंस के पास पहुंच जाती है। तो हंस से कहती है कि ए हंस, कितनी अच्छी जिंदगी है तेरी, कितनी अच्छी तू पानी में उड़ती है, मछलियाँ पकड़ती है, अपनी कितना एंजॉय करती है तू, कितनी खुश नसीब है तू। चाहे तो पानी में तैर सकती है, चाहे तो सूखा पे घूम सकती है। क्या जिंदगी दिया है वो खुदा ने तुझे, भगवान ने तुझे। रंग भी तेरा कितना सफ़ेद है, तू शांति का प्रतीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी तेरी जैसी जिंदगी गुजारूँ, मैं भी तेरे ही जैसी बनूँ। ये सुनकर हंस कहता है कि हे कौआ, अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो तो सुनो। ये जो सफ़ेद रंग है ना मेरा, तुमको पता है ये रंग, सफ़ेद रंग का कपड़ा मैयत को पहनाया जाता है। जब इंसान मर जाता है तो उसके जिस्म में सफ़ेद कपड़ा लपेटा जाता है। क्या तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हारे जिस्म के जैसा कलर, तुम्हारे जिस्म के जैसा कपड़ा किसी मुर्दा को पहनाया जाए? जब मैं पानी में तैरती हूँ ना, तो मुझे अगले पल का एक खबर नहीं होता है कि कौन सा जानवर मुझे पानी से निकल के अपना निवाला बना लेगा। मैं पल पल डरती हूँ, मैं हर पल डरती हूँ। मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। क्या तुम भी चाहती हो कि हर पल और पल पल डर डर के जियो? एक पल का भी पता ना हो कि कौन सा जानवर पानी से निकलेगा और तुझे अपना निवाला बना लेगा। ये सुनकर कौवा थोड़ा सहम जाता है और सोचती नहीं, मैं हंस नहीं बनूंगी। तो हंस कहता है अगर मुझे मौका मिला ज़िंदगी में, अगर पुनर्जन्म मेरा हुआ, तो मैं सोचूंगी कि मैं सुगा बन के आऊँ इस दुनिया में। तो ये कौवा सुगा को घूमते हुए सुगा को ढूंढते हुए जंगल में जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसको एक सुगा दिखाई देता है। तो सुगा से कहती है कि हे सुगा, कितनी खुश नसीब है तू, क्या भगवान ने रंग और रूप दिया है तुझे। तेरा रंग हरा, तेरे होंठ लाल, तेरे मधुर आवाज, तुझे सब कितना प्यार करते हैं, तुझे चाहते हैं, तुझे काजू किशमिश खिलाता है, मिठू मिठू करके बुलाता है। तो कितनी खुश नसीब है, तू लोगों के बीच में रहती है। क्या जिंदगी दी है भगवान ने तुझे, तेरे जैसी जिंदगी तो किसी की नहीं। ये सुनकर सुगा बोलता है कि हे कौआ, अगर तुम मेरे जिंदगी के बारे में जानना चाहती हो तो सुनो। अभी पता नहीं तुम कितने देर से मुझे ढूंढ रही थी और मैं तुझे मिल नहीं पा रही थी। पता है क्यों?
क्योंकि ये मेरा रंग भी हरा है और इस पेड़ का रंग भी हरा है। क्या तुम भी चाहती हो कि तुम कहीं बैठो और तुम्हें कोई देख ना पाए, तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए? ऐसी जिंदगी तुम भी जीना चाहती हो? और ये मेरे जो होठ लाल है, ये मेरे जान के दुश्मन हैं। इसी खूबसूरती के कारण मुझे शिकार करते हैं लोग, मेरा शिकार कर लेते हैं और ले जाके पिंजड़े में कैद कर देते हैं। अपनी भाषा सिखाते हैं मुझे, ले जाके मुझे बाजार में बेचते हैं। क्या तुम भी ऐसी जिंदगी जीना चाहती हो कि ले जाके तुम्हें लोग बाजार में बेचे, तुम्हें अपना भाषा सिखाए, तुम्हें पिंजड़े में कैद करके रखे? ये सुनकर कौवा थोड़ा सहम जाता है। तो सुगा कहता है कि अगर मुझे पुनर्जन्म का मौका मिला तो मैं मोर बनना पसंद करूंगा, क्योंकि मोर की जैसी जिंदगी किसी की है ही नहीं। क्या भगवान ने खूबसूरती दी है उसे, दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा बनाया है उसको। क्या वो नाचती है, जब वो नाचती है तो सावन का घटा छा जाता है, क्या मधुर आवाज है उसके। ये सब सुनकर कौवा उड़ता हुआ मोर के पास जाता है तो देखता है कि मोर जंगल में पैर फैलाए नाच रहा है, मगन है, झूम रहा है, गा रहा है। ये देखकर कौवा बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आज के बाद तो मैं भी नाचूंगी, मैं भी गाऊंगी, मैं भी झूमूंगी, बहुत अच्छी जिंदगी जीऊंगी मैं। आज के बाद मैं भी मोर की तरह जिंदगी जीऊंगी। ये सोचते हुए मोर के पास पहुंच जाती है। मोर से कहती है कि हे मोर, क्या जिंदगी दी है तुझे भगवान ने, क्या खूबसूरती से नवाजा है तुम्हें, दुनिया की सबसे खूबसूरत परिंदा तुम्हें बनाया है। जब तुम नाचती हो तो घना बादल छा जाता है, चारों तरफ एकदम सुनहरा मौसम हो जाता है। तेरी आवाज़ भी कितनी मधुर है, जब तुम गाती हो तो बांसुरी की आवाज़ लगती हो। क्या खूबसूरत हो तुम, तुम्हारी ज़िंदगी के ऐसा तो किसी का ज़िंदगी है ही नहीं। ये सुनकर मोर कहता है, कौवा, अगर तू मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती है तो सुनो, जितनी मैं खूबसूरत हूँ ना, उतने ही मेरे दुश्मन हैं। इस मेरे पर की खूबसूरती के कारण लोग मेरा शिकार करते हैं और एक एक पर उखाड़ कर मेरा बाजार में बेचते हैं। क्या तुम भी चाहती हो कि तुम्हारा भी शिकार करे और तुम्हारा भी पर उखाड़ के बाजार में बेचे? क्या तुम भी चाहती हो कि अगले पल का पता नहीं कि कब शिकारी आएगा और शिकार करके ले जाएगा? तुम्हारे एक एक पर उखाड़ेंगे, तुम्हें काटेंगे, तुम्हें मीट बनाकर खा जाएंगे। क्या तुम भी यही चाहती हो कि शिकारी आए, जाल बिछाए और शिकार करके ले जाए? क्या तुम भी यही चाहती हो कि जाके एक कैद खाने में रहो और अपनी पसंद का लोग खाना दे और अपनी आवाज़ें तुम्हें सुनाए? क्या तुम भी यही चाहती हो? ऐसी जिंदगी जीना चाहती हो तुम? इतने में एक आवाज़ सी महसूस होती है। तो ये आवाज़ सुनते ही मोर कहता है, उड़ जाओ यहाँ से, भाग जाओ। कौवा उड़ के एक पेड़ पे बैठ जाता है, मोर भी जाकर एक पेड़ पे बैठ जाता है। दोनों उधर से देख रहा होता है कि एक शिकारी आता है और चारों तरफ मोर को बहुत ढूंढता है, चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन नहीं मिल पाता। थोड़ी देर बाद शिकार परेशान होकर चला जाता है, शिकारी परेशान होकर चला जाता है। तो कौवा और मोर दोनों जमीन पे आता है और बैठ के बातें करने लगता है कि मैंने इसलिए तुमको बोला कि भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि ये शिकारी था और ये मेरा शिकार करने आया था। अगर मैं उसे मिल जाती तो अभी मुझे मार देते, मेरे एक एक पैर उखाड़ लेते। क्या तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हारे भी अगले पल का कोई भरोसा ना हो, शिकारी आए और तुम्हें मार कर ले जाए? कि तुम्हारे जैसी जिंदगी किसी का है ही नहीं, मोर कहता है, क्योंकि ना तो तुझे किसी शिकारी का डर, ना तो तुझे पिंजरे का डर, ना तो तुझे किसी जानवर का डर, ना तो तुझे किसी ने कैद करके तुम्हारी भाषा सिखाएगा, वो अपनी भाषा सिखाएगा। तुम तो एकदम आज़ाद हो, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। तुम्हारे जैसा जिंदगी तो किसी का है ही नहीं। अगर मुझे पुनर्जन्म का मौका मिला तो मैं कौवा बनना चाहूँगा।
ये सुनकर कौवा बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है और उड़ता हुआ भगवान के पास आता है। भगवान के दर्शन में गिरते हैं और कहता है कि भगवान कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने ज़िंदगी के बारे में ऐसा सोच रही थी। जब भी मैंने हंस से मिला, सुगा से मिला, मोर से मिला, सबने अपने बारे में बताया तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा ज़िंदगी मेरी ही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, कि तुम अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्या पता तुम्हारे जैसे ज़िंदगी औरों के लिए सपना हो। इसीलिए जैसे भी हैं आप, जिस तरह भी है, आप यूनिक हैं, क्योंकि हर चीज़ को ऊपर वाले ने सोच समझ कर बनाया है, सोच समझ कर उसको तराशा है। इसलिए उसके बनाए हुए पर कभी भी अपने आप को कोसो मत, कभी भी अपने आप को पछतावा मत करो, क्योंकि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है और जो बनाता है, जो देता है वो अच्छा ही देता है, अच्छा ही बनाता है। इसीलिए कभी भी लाइफ में कभी भी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए कि वो अच्छा है मेरे से, वो मेरे से अच्छी ज़िंदगी गुजारा है। क्या पता हमारी जैसी ज़िंदगी उसके लिए सपना हो, हमारी जैसी बहुत। तो इसके लिए हमें कंपेयर नहीं करता है। नेवर कंप्रोमाइज योर सेल्फ विद एनीबॉडी एल्स। आप किसी से अपनी कंप्रोमाइज मत करो, क्योंकि आप यूनिक हो।